ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान के प्रति भारत की संवेदनशीलता उजागर होने के बाद केंद्र सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5 नए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर भारत की रणनीतिक तेल भंडार क्षमता वर्तमान 9.5 दिनों से बढ़कर लगभग 40 दिनों के कच्चे तेल आयात के बराबर हो जाएगी। हालांकि ये अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम रहेगी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के दिए गए सुझाव के मुताबिक आपूर्ति में व्यवधान के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशों को कम से कम 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल भंडार बनाए रखना चाहिए। भारत को अभी भी इस दिशा में काफी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि रणनीतिक तेल भंडार बनाने में यह कई अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है। एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक ओडिशा के चांदीखोल, मध्य प्रदेश के बीना, राजस्थान के बीकानेर और कर्नाटक के मंगलुरु और पादूर में 5 नई परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रस्तावित रोड मैप के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 के अंत तक चांदीखोल रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के निर्माण का ठेका देना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद बीना और बीकानेर में प्रस्तावित भंडारण सुविधाओं के लिए विस्तृत जो अध्ययन है वो शुरू करने की योजना है। वहीं भारत का जो पहला रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है वो यहाँ बनेगा। चांदीखोल भंडार से लगभग 40 लाख टन जो मीट्रिक टन भंडारण क्षमता मिलने की उम्मीद है। बीना और बीकानेर में प्रस्तावित सुविधाओं को क्रमशः लगभग 50 लाख टन और 5,625 मीट्रिक टन कच्चे तेल के भंडारण के लिए डिजाइन किया जा रहा है। एक बार पूरा होने पर बीकानेर परियोजना नमक गुफा भंडारण तकनीक का उपयोग करके निर्मित भारत का पहला रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बन जाएगा। भारत की वर्तमान तेल भंडार क्षमता की बात करें तो भारत वर्तमान में कर्नाटक के मंगलुरु 1.5 मिलियन टन क्षमता और पडूर जहां 2.5 मिलियन टन तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन टन में स्थित 3 रणनीतिक तेल भंडारण सुविधाओं का संचालन करता है। ये चट्टानी गुफाओं पर आधारित सुविधाएं इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में है, जो युद्धों, भू राजनीतिक उथल पुथल और आपूर्ति में भारी संकट के दौरान आपातकालीन कच्चे तेल के भंडार को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन कंपनी है। इस बीच सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम है ONGC को मंगलुरु में 1.75 मिलियन टन के नए भूमिगत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को विकसित करने का भी निर्देश दिया है। ये परियोजना भारत में किसी सरकारी तेल कंपनी द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार होगा। चीन के पास सबसे ज्यादा रणनीतिक तेल भंडार है। रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता के मामले में भारत कई प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है। तुलना के लिए अगर बात करें तो चीन ने रणनीतिक और वाणिज्यिक तेल का संयुक्त भंडार लगभग 1.3 अरब बैरल जमा किया है। जापान लगभग 263 मिलियन बैरल सरकारी रणनीतिक भंडार रखता है और अनिवार्य वाणिज्यिक भंडारों को मिलाकर अगर बात करें तो इसका कुल आपातकालीन भंडार 250 दिनों से अधिक का है। दक्षिण कोरिया भी लगभग 100 मिलियन बैरल रणनीतिक भंडार रखता है, जिसका कुल आपातकालीन तेल भंडार लगभग 200 दिनों के लिए पर्याप्त है। वहीं पड़ोसी देश के पास कोई जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार की बात करें तो इसके सहित भारत के किसी भी पड़ोसी देश के पास कोई औपचारिक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम नहीं है। इसके बजाय ये देश आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से अपेक्षाकृत छोटे वाणिज्यिक ईंधन भंडारों पर ही निर्भर हैं।